नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी नेत्री के बारे में जिन्होंने पश्चिम बंगाल में रहे 34 साल से सत्तारूढ़ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को उखाड़ के फेंक दिया अपने आंदोलन से और क्रांति करके अपनी सरकार बनाई। दोस्तों जी हाँ, आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी के बारे में, जिनको ममता बंदोपाध्याय या फिर ममता दीदी के नाम से भी हम लोग बुलाते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी लीडर है, एक ऐसी फियर्स लीडर है जिनको बहुत ही लोग एक अलग ही तरह से देखते हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं हमारे इंडिया की। तो इनके बारे में आज मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो पब्लिक है जो फेस कर रहा है, अगर आप लोग पश्चिम बंगाल से नहीं हो और किसी स्टेट से हो तो आप लोगों को यहाँ का जो एक एनवायरनमेंट है जो चल रहा है अभी, वो आप लोगों को जानने मिलेगा, क्या क्या चीज़ों से बंगाल गुजर रहा है। तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से जानने मिलेगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी कोई आदमी लीडर कोई एक चेयर पे जाता है तो उसके बाद वो जो मकसद लेके वहाँ पे गया रहता है वो भूल जाता है और अपना ही बारे में सोचने लगता है, अपने ही आप लोग बोल सकते हो जो उनके क्लोज है उनके ही बारे में सोचने लगता है और जनता भूल जाता है। पहले जब वो लड़ाई करता है, आंदोलन करता है तो लोगों को बीच में रहता है, अब वो लोगों को यूज़ करता है, लोगों को गुमराह करता है। यही सारी चीज़ों को देखकर मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो पर नए, इस चैनल पर नए हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे और भी कुछ वीडियोज़ हैं जो कि मैंने डाले हुए हैं, वो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। ममता बंदोपाध्याय जी के बारे में कुछ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इनका परिचय दे देना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी लीडर है, इनके बारे में इनका तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं छोटा सा आपको परिचय दे देना चाहता हूँ। ममता बनर्जी कहाँ से है और मतलब कैसे आज सीएम बनी, बहुत ही लंबा स्ट्रगल है। अगर मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ तो वही काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि ममता बंदोपाध्याय बंगाल ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करती हैं। इनका जो जन्म है 5 जनवरी 1955 को हुआ था। इनके माता पिता का नाम प्रमिलेश्वर बनर्जी और गायत्री देवी था। अब इनका जब बचपन में ही, मतलब जब ये 15, 16, 17 साल की थी, तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया और इन्होंने अपना स्टडी को कंटिन्यूअस रखा और ये लॉ की डिग्री भी इनके पास है। तो ये जब कॉलेज में थी तो इनके पास ही उसी समय से ये यूनियन में पार्टिसिपेट करती थी, जो स्टूडेंट यूनियन हम लोग जानते हैं, जो आप लोग जानते ही होंगे जो कॉलेज से पढ़े हुए हैं लोग, कि हमेशा वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन हर कॉलेजेस में रहते हैं, तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करती थी और यहीं से उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो गया। और 1970 के दशक में इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर का स्टार्ट किया ऑफिशियली, और वहाँ से ये जो आज आप लोग देख रहे हो यहाँ तक पहुँची हैं। तो उसके बाद आप लोग उस टाइम के अगर लोगों से पूछोगे, थोड़ा सा ओल्ड एज लोगों से जो उस टाइम में थे, तो इन्होंने बहुत सारे इनके उस टाइम की किस्से कहानियाँ मशहूर है। जैसे कि आप लोग देखोगे जयप्रकाश नारायण के गाड़ी पर चढ़ के अपना विरोध प्रदर्शित करना हो गया, या फिर सीपीआईएम के खिलाफ जो आंदोलन यहाँ पे हुआ था, कितने सारे आंदोलन, जिसमें से आप लोग सुनने को मिलेगा कि ये एक सीपीआईएम कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिव्यांग बच्ची जिसका नाम दीपाली बसाक था, उसका रेप कर दिया जाता है। तो उसको अपने हाथों में उठाकर ये राइटर्स बिल्डिंग जहाँ पर सीएम बैठते हैं वहाँ पर ये पहुँच गई थी और वहाँ पे आंदोलन की थी। और उसके बाद 21 जुलाई 1993 को ये, उस समय में सीपीआईएम का जो चुनाव में जब जनरल इलेक्शन होता था तो सीपीआईएम वोट मतलब फॉल्स वोट से जीत जाती थी, या फिर कुछ होता होगा, मतलब छपाई होता था एक तरह से। तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने आंदोलन किया था और राइटर्स बिल्डिंग पहुंची थी बहुत ही ज़्यादा भीड़ के साथ, जिसमें इनके 13 कार्यकर्ता मारे गए थे, जो जिसके याद में आज भी शहीद दिवस बंगाल में मनाया जाता है। 21 जुलाई को लोग पूरे बंगाल से यहाँ पर आते हैं, धर्मतला में, कोलकाता में शहीद दिवस का मनाया जाता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मार्टर्स डे बोला जाता है इसको। तो उसके बाद इन्होंने बहुत सारे चीज़ किए हैं, तो तब जाके ये आज ऐसी लीडर बनी हुई हैं। अब ये इनका परिचय रहा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो मुद्दा को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया मैं चाहता हूँ कि अपनी बातें रखना, क्योंकि यहाँ जो चल रहा है स्थिति ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो जिनको आगे आना चाहिए वो लोग पीछे हैं, और जो पीछे रहना चाहिए वो लोग आगे हैं। यहाँ पे उल्टा चल रहा है जो एनवायरनमेंट है।
समझे ना। तो यहाँ पर एक तरह से आप लोग बोल सकते हो जिसके पास पावर है, बाहुबल है, वही लोग यहाँ पर डोमिनेंट है, और जो थोड़ा से जिनके पास नॉलेज है और जो बुद्धि है वो लोग यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव तक नहीं करा पा रहे हैं, और वो लोग बंगाल छोड़ के चले जा रहे हैं। तो इसी को मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एक एक करके। तो पहला जो मेरा मुद्दा है वो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। अनएम्प्लॉयमेंट वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा है। अगर जो यहाँ पे लोग रहते हैं, आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पे किस कदर से अनएम्प्लॉयमेंट है। बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं या फिर अच्छी डिग्रियाँ हैं जिनके पास, तो वो लोग क्या करते हैं, ये स्टेट को ही छोड़ के कोई साउथ में चला जा रहा है या फिर कोई कंट्री छोड़ के ही बाहर चला जा रहा है। जो प्रोमिनेंट फैमिलीज थी, जो पैसे वाले घर के लोग हैं, उन लोगों के ज़्यादातर जो आप लोग देखोगे जो जनरेशन है, वो लोग यहाँ पे नहीं रहते, वो लोग बाहर जाके बस चुके हैं। मोस्ट बंगालीज लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बंगाल ने अपने समय में बहुत ही ज़्यादा, बंगाल के जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और काफ़ी उनका ब्रेन शार्प होता है। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आर्टिस्ट, स्कॉलर्स इतने यहाँ भरे पड़े हैं, लेकिन उनको कोई यहाँ पे भाव नहीं देता। यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ही गंदे तरीके से चल रही है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोग 50-50 किलोमीटर से 60-60 किलोमीटर से लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, क्योंकि उनके मतलब जो डिस्ट्रिक्ट में वो रहते हैं वहाँ पे उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। कोलकाता आते हैं, डेली ट्रेन से जाते हैं। कि आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि मात्र 5,000, 6,000, 7,000 रुपये के लिए महीना, जो कि आप लोग सोचोगे तो आप लोग हंसते होंगे। आजकल अगर आप लोग कोई अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेते हो तो वहाँ पर 5,000, 7,000 का बिल हो जाता है। और मैं बाहर की क्या ही बात करूँ, कोलकाता का ही बात कर रहा हूँ कि रेस्टोरेंट्स में अगर आप चले जाते हो अच्छे कोई रेस्टोरेंट में, तो 5-6-7 का बिल हो जाता है 2 या 3 आदमी के लिए। लेकिन वहीं पर 5 या 6,000 एक आदमी का वेतन है, मासिक वेतन है। आप लोग, ये में यहाँ का कंडीशन है। अब मैं बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो युवा हैं, तो दोस्तों यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ा फैक्ट्री प्लांट, और आप लोग देख सकते हो कोई नया कुछ हो ही नहीं रहा है। आप लोग देखे होंगे कि गुजरात में आप लोग जाओ तो कितने सारे फैक्ट्रीज है, कितने सारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है। कोलकाता में उतना, मतलब वेस्ट बंगाल में नहीं है। और आप लोग देखोगे कि IT कंपनी भी अब धीरे धीरे न्यू टाउन की तरफ बन रही है, आ रही है कंपनीज। लेकिन आप लोग जाकर उनकी सैलरी, सेम लेवल पोजीशन, सेम पोजीशन की सैलरी अगर आप लोग देखो तो वेस्ट बंगाल में आपको जितना मिलेगा उसका 3 गुना या 4 गुना बेंगलोर में चले जाओ, गुरुग्राम में चले जाओ, आपको वहाँ पर ऑफर दिया जाता है। कम से कम तो 2 गुना तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादातर पॉलिटिक्स हो रही है। अगर आपको पैसा कमाना है और अच्छा खासा आपको लाइफ जीना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, जाकर TMC ज्वाइन कर लो और लोगों से पैसा वसूली, चंदा, ये वो, कंस्ट्रक्शन से ये कमीशन, ये सारी चीज़ें आपको, या फिर जो आपका कट है ऐसा पोजीशन बना लो कि जहाँ पर आपको अपने आप कट मिलने लगे, तो वो कट के मनी से आप अपने यहाँ पे धंधा चला सकते हो और लोगों के पास कोई उपाय भी नहीं है। तो अब आते हैं अपने दूसरे मुद्दे पे, जो कि है भ्रष्टाचार, करप्शन। दोस्तों मैं जब यहाँ पे स्कूल जाता था अपने, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक नया ब्रिज बनना शुरू हुआ है, फ्लाईओवर। तो फ्लाईओवर मैं सोचता था, मेरे स्कूलिंग भी कंप्लीट हो गई, मैं फिर दूसरे स्कूल में चला गया, तब भी मैं देखता था कि वो फ्लाईओवर बन ही रहा है। तो मेरे को लगता था कब बनेगा, कब इस पे चढ़ेंगे। तो एक यहाँ पे ब्रिज था, कोलकाता फ्लाईओवर कोलैप्स, आप लोग सर्च करोगे इंटरनेट पे तो आपको पता चल जाएगा। ये ब्रिज काफ़ी लंबे समय से बन रहा था, फ्लाईओवर, लेकिन ये अपने टाइम में बना भी नहीं, और अचानक से एक दिन खबर आता है कि ये गिर गया। हाँ, और उसके नीचे ना जाने कितने लोग मर गए। मैं जब यहाँ पे पहुँचा मौका वारदात पे, तो देखता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फॉर्चूनर और ये बस जो होते हैं यहाँ पे जो चलते हैं, उनका जो साइज था इतना होकर रह गया था, इतना ज़्यादा इतना हुआ होगा, इतना वजन गिरा था उसके ऊपर। और ये सब किसके वजह से हुआ? ये सब हुआ इनके घूस लेने की वजह से, क्योंकि इनके घूस लेने की वजह से जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो लोग सही मटेरियल्स नहीं यूज़ करके, उनको भी लगा जैसे तैसे काम निपटा देना है, और सरकारी काम तो आप जानते ही है कि कैसे बनता है। तो उसके वजह से ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये सारी चीज़ कोई भी सरकार नहीं देख रहा, खाली अपना जेब भरने के लिए लोग सरकार बनाते हैं। दूसरा, आप लोग जानते होंगे कि शारदा चिट फंड स्कैम, नारदा, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि शारदा ने ना जाने कितने लोगों का पैसा मतलब
फ्रॉड किया है लोगों के साथ, और अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और कुछ भी किसी को पैसा वापस नहीं मिला। ठीक है, और नारदा में आप लोग स्टिंग ऑपरेशन में आप लोग को देखने को मिलेगा कितने बड़े बड़े लीडर्स, प्रोमिनेंट लीडर्स को आप लोग देखोगे कैसे वो लोग पैसा कोई तौल में ले रहा है, कोई गमछी में ले रहा है, ऐसे लेके कोई अलमारी में रखवा दे रहा है। उनको कोई मतलब नहीं, उनको गिनना भी नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसे डेली डेली इतना रुपया आ रहा है। लोग अपना काम करवाने के लिए पैसे लेके जा रहे हैं इनके पास। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं। तीसरा जो है यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो पुलिस का कोई यहाँ पर इज्जत नहीं है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो मैंने अपने खुद आंखों से देखा है, यहाँ पे पुलिस का कोई इज्जत बोल के नहीं है। पुलिस को यहाँ के जो लीडर्स है वो लोग अपने जूती समझते हैं और किसी को भी धमकाते हैं, मारते हैं। ये मैंने देखा है अपनी आंखों से, और लोग यहाँ पे डर के रहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो के लीडर्स है वही राजा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। अगर आप लोग नॉर्मल सिटीजन हो जाते हो अपना FIR करने, तो हो सकता है कि आपका FIR भी नहीं यहाँ पर लिया जाए, लेकिन वहीं पर जो लीडर्स है वो लोग अपना मनमानी कर रहे हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। और आप लोग देखोगे यहाँ पर फिर तो चौथा, जैसे कि आपको मैंने बताया कि पुलिस का क्या यहाँ अवस्था है, वैसे ही आप लोगों को इससे जुड़ा ही हुआ जो आपने अभी बहुत ही सुर्खियाँ बटोरा था संदेश खाली का, आप लोग देख रहे होंगे, न्यूज़ में भी आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पर कैसे लोगों का आवाज़ को दबाया गया, और कैसे यहाँ पर ये TMC का स्लोगन है माँ माटी मानूस होगा। संदेश खाली का न्यूज़ सुना होगा, तो संदेश खाली में जो हो रहा है वो TMC का जो स्लोगन है उसका ठीक अपोजिट है, माँ माटी मानुस। यहाँ पर माँ को ही दबा दिया जा रहा है, औरतों के ऊपर अन्याय अत्याचार, न जाने कितने औरतों के साथ यहाँ पे घिनौना काम हुआ है, जिसको यहाँ के दबा दिया जा रहा है। और शाहजहाँ जो कि इतने दिनों से फरार था, उसको ममता दीदी अभी भी सपोर्ट कर रही है, और इसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो इसका अभी तक कुछ भी वेस्ट बंगाल सरकार या फिर पुलिस के द्वारा एक्शन नहीं हुआ। शाहजहाँ पे उल्टा उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ख़राब लगता है कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे हादसा हो रहा है। तो ये हादसा हम देख रहे हैं कि दूसरे के साथ हो रहा है और हम बचे हुए हैं, लेकिन ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें सोच कर समझ कर लोगों को वोट देना चाहिए। और बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को अचानक से बना रहा हूँ अपने बातें रखने के लिए, क्योंकि मैं अभी अपने YouTube कैरियर के दौरान कोई स्क्रिप्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक ट्राई कर रहा हूँ, एक कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस लाते रहने की। तो इसलिए ये वीडियो में मैं यहीं तक बनाऊँगा। जो आप लोगों पे जो मेन बातें मैंने सोची थी बताने के लिए, वो मैंने अभी तक आपके सामने रख दी हैं। होप करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।